आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के फेमस के ड्रामा एस लाइन की। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है सिन से, जो कि सियोन को लेके हॉस्पिटल आती है, जहां उसे पता चलता है कि सियोन अभी जिंदा है लेकिन वो कोमा में जा चुकी है। तभी वहां ऑफिसर हान की एंट्री होती है। वो सिन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। सिन उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि सियोन कभी भी खुद से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगले दिन हमें आर्क हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि सियोन के हादसे की वजह से सभी टीचर्स पर नाराज होता है। दूसरी तरफ कोरियन टीचर भी इस हादसे के बाद से गायब होता है। स्कूल प्रिंसिपल इस हादसे का जिम्मेदार सियोन को ठहराता है। वो कहता है कि अगर सियोन ने अपनी जान लेनी ही थी तो उसे ये सब अपने घर में करना चाहिए था। उसकी बात सुनने के बाद टीचर्स के दरमियान बहस हो जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है ग्लासेस लगाए एक लड़की मेसों की, जो कि आर्क हाई स्कूल में ही काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम भी स्कूल से गायब होती है। सभी स्टूडेंट्स चेक कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है कि सियोन के हादसे के बाद से किम स्कूल से गायब हो गई है। दूसरी तरफ हमें स्कूल के एक और टीचर मिस्टर किम को दिखाया जाता है। मिस्टर किम का कोलीग उससे पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कब प्रपोज करने वाले हो, जिस पे वो उसे बताता है कि मैं अपना रिलेशनशिप खत्म कर चुका हूँ। उसकी बात सुनकर सभी टीचर्स बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर किम अपना सारा सामान लेके अपनी बहन के घर चला जाता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम्हें इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आई, जिस पे किम उसे बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में कनाडा शिफ्ट होने वाला हूँ, तब तक मैं यहीं तुम्हारे पास रुकूंगा। अगले सीन में हम सिन को स्कूल की छत पे खड़ा मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर सिन से बातें करने लगती है। सिन बहुत हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की उसे बताती है कि मैं दूसरी क्लास की एक स्टूडेंट ली हूँ। सिन और ली बातें करते हुए छत से नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ से ग्लासेस लगाए एक लड़का यिन गुजरता है और सिन उस लड़के के ग्लासेस उतार कर उन्हें पहन लेती है। यिन उसकी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी सिन उससे उन ग्लासेस के बारे में सवाल पूछने लगती है, जिससे सिन को पता चलता है कि यिन जो ग्लासेस पहन रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और ली और यिन इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हुए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर किम के टेबल पर ग्लासेस पड़े होते हैं। किम ग्योजिन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये ग्लासेस किसके हैं, लेकिन ग्योजिन कहती है कि अगर ये ग्लासेस तुम्हारे टेबल पर पड़े हैं तो ये तुम्हारे ही होंगे। वो उसे बोलती है कि वैसे भी ये ग्लासेस तुम पर बहुत ही ज्यादा सूट करेंगे। जैसे ही किम उन ग्लासेस को पहनता है तो उसे सभी के सरों पर एस लाइंस नजर आने लगती हैं। तभी वहाँ ऑफिसर हान आ जाता है और उसके सर पर इतनी सारी एस लाइन देखकर किम डर जाता है। अगले सीन में हम ग्योजिन और हान को बात करता देखते हैं। ग्योजिन सियोन के हादसे की वजह से हान से माफी मांग रही होती है, लेकिन हान उसे कहता है कि मुझे पता है कि मेरी भतीजी कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो उससे किम के बारे में पूछता है। ग्योजिन उसे बताती है कि किम कल से ही गायब है। उसके बाद वो ग्योजिन को सियोन के पर्स से मिलने वाली एक तस्वीर दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये लड़का कौन है। अगले सीन में हम हान को जेवोन से बात करते देखते हैं। वो जेवोन से पूछता है कि तुम सियोन के साथ कल क्या कर रहे थे। वो हान को बताता है कि हम दोनों तो सिर्फ घूमने के लिए गए थे और हम दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसके अलावा वो हान को बताता है कि सियोन पहले तो बहुत ही डरी सहमी रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से सियोन अचानक ही बहुत ज्यादा बदल गई थी। उसकी बात सुनकर हान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अगले सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि अपनी बहन और उसके हस्बैंड मिस्टर ब्योंग के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। मिस्टर ब्योंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपनी शादी कैंसिल क्यों की, जिस पे किम उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी और इसी वजह से उसने अपनी शादी कैंसिल की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम को मिस्टर ब्योंग के सर पर बहुत ही सारी एस लाइंस नजर आ रही होती हैं, जबकि उसकी बहन के सर पर सिर्फ कुछ ही एस लाइंस होती हैं। जब किम और ब्योंग सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं तो किम को पता चलता है कि मिस्टर ब्योंग की एक एस लाइन उसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर की तरफ जा रही है, जिसके बाद उसे अपनी बहन के हस्बैंड मिस्टर ब्योंग पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां हान का बॉस उस पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें सियोन के मर्डर का केस बंद करना होगा, क्योंकि स्कूल वाले उन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अगले सीन में हम मिस्टर किम और ग्योजिन को बात करता देखते हैं। किम ग्योजिन से पूछता है
है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की से अफेयर है तो तुम क्या करोगी, जिस पे ग्यूजिन उसे कहती है कि मैं इस बात का बहुत ही ज्यादा शोर मचाऊंगी। अगले सीन में हम मिस्टर किम और उसकी बहन को देखते हैं जो कि बाहर से वापस घर आए होते हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर एक पार्सल पड़ा मिलता है, लेकिन पार्सल पर किसी और लड़की का नाम होता है, जिस पे किम की बहन उसे बताती है कि अक्सर ही डिलीवरी वाला गलती से ये 4th फ्लोर का पार्सल उसकी गेट पे छोड़ जाता है। उसकी बात सुनने के बाद किम को मिस्टर ब्योंग पर और भी शक होने लगता है। वो अपनी बहन से ये पार्सल पकड़कर 4th फ्लोर की तरफ चले जाता है। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। ये सब देखने के बाद किम बिल्डिंग के लेटर ऑफिस आ जाता है, जहाँ वो 4th फ्लोर में आने वाले लेटर पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि 4th फ्लोर पे रहने वाली उस लड़की का नाम वू ताइजी है। अगले सीन में हम किम और उसकी बहन को बैठे खाना खाते देखते हैं। तभी उसकी बहन किम से अपने फादर के बारे में बात करने लगती है। उसकी बात सुनने के बाद किम बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। वो उसे कहता है कि तुम कैसे भूल सकती हो कि हमारे फादर का किसी और औरत के साथ अफेयर था और इस वजह से हमारी माँ कितना ज्यादा उदास रहती थी। मैं कभी भी हमारे फादर को माफ नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम और कोरियन टीचर की तस्वीर पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है, जिसपे सभी स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि शायद इसी वजह से कोरियन टीचर और किम दोनों ही स्कूल से गायब हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरियन टीचर तो मर चुका है और उसके पास एक नोट पड़ा होता है, लेकिन ऑफिसर हान को इस बात पर बहुत ज्यादा शक होता है और वो कहता है कि ये जरूर एक मर्डर केस है। अगले सीन में हम ली और सिन को देखते हैं। तभी ली अपने दोस्त यिन से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाने चलोगे, जिस पे यिन मान जाता है। तभी ली उससे पूछती है कि पहले तो तुम मुझे मना कर दिया करते थे, लेकिन आज तुम कैसे मान गए? जरूर तुम मेरी दोस्त सिन को पसंद करते हो। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ हान आ जाता है। वो सिन को अपने साथ गाड़ी में बैठने का बोलता है। हान सिन से पूछता है कि तुम इतने टाइम से सियोन को मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई, लेकिन सिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सियोन के पास से कोई ग्लासेस मिली थी, जिस पे हान उसे कहता है कि आखिर ये ग्लासेस वाला क्या माजरा है, जिस पे सिन उसे कहती है कि जैसे ही तुम्हें ग्लासेस मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि मिस्टर ब्योंग का पीछा कर रहा होता है। जब किम मिस्टर ब्योंग का पीछा करते हुए एक होटल में जाता है तो उसे पता चलता है कि ब्योंग 4th फ्लोर की उसी लड़की के साथ खाना खा रहा है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो मिस्टर ब्योंग पर हमला कर देता है। वो ब्योंग को धमकी देता है कि तुम्हें अपना अफेयर खत्म करना होगा, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ब्योंग उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो किम को कहता है कि तुम मुझे थोड़े दिन की मोहलत दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी बहन को इस बारे में कुछ भी मत बताना। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसकी बहन उसके जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास होती है। जाते जाते किम अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्टर ब्योंग ने कोई कॉल की थी, लेकिन उसकी बहन उससे बताती है कि मिस्टर ब्योंग तो एक बिजनेस मीटिंग की वजह से दूसरे मुल्क गए हुए हैं। अगले सीन में किम अपना सामान पैक करने स्कूल जाता है, जहाँ ग्यूजिन उससे गुड बाय करने आती है। ग्यूजिन के वहाँ से जाने के बाद किम वहाँ बैठा वू की इंस्टाग्राम आईडी देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वू के बेबी होने वाला है। ये सब देखने के बाद उसे ब्योंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एयरपोर्ट जाने के बजाय वापस अपनी बहन के अपार्टमेंट की तरफ चले जाता है। जैसे ही किम वहाँ पहुँचता है तो उसे अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर अपनी बहन एक गाड़ी में नजर आती है जो कि एक दूसरी खड़ी गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मार रही होती है। दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जो कि वहाँ खड़ी बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी किम वहाँ चले जाता है और अपनी बहन को ये सब करने से रोकता है। उसकी बहन उसे कहती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ मिस्टर ब्योंग आ जाते हैं और वो को चुप कराने लगते हैं। ये सब देखने के बाद किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्योंग पर हमला कर देता है। जैसे ही वो ब्योंग को मारने लगता है तो उसकी बहन उसे मना कर देती है और ब्योंग उस लड़की वो को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी बहन किम को बताती है कि जिस आदमी से तुम लड़ रहे हो वो मेरा हस्बैंड मिस्टर ब्योंग नहीं है, बल्कि वो 4th फ्लोर पे रहने वाली उस लड़की वो का हस्बैंड ओताइसिक है और मेरा उससे काफी टाइम से अफेयर चल रहा था और तुमने उसे अफेयर खत्म करने की धमकी दी है, जिसके बाद से ब्योंग ने उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। तभी वहाँ किम की छोटी भांजी आ जाती है और किम उसे गले लगाकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर हान को देखते हैं जो कि अभी भी कार में मिलने वाले कोरियन टीचर के उस आखिरी नोट को पढ़ रहा
रहा होता है तभी उसके जहन में कोई बात आती है और वो वहाँ से भागकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और वो सियोन के कमरे की तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि अमेजिंग मॉडल के बाहर खड़ी एक जॉब के पोस्टर को पढ़ रही होती है। ये वही मॉडल है जहाँ किम और कोरियन टीचर अक्सर जाया करते थे। जैसे ही सिन वापस अपने घर की तरफ आने लगती है तो हान वहाँ बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सिन को बुलाकर उसे सियोन की डायरी दिखाता है जिसमें सियोन ने ग्लासेस वाली कुछ तस्वीरें बनाई होती हैं। हान उससे पूछता है कि क्या ये वही ग्लासेस हैं जिनकी तुम बात कर रही थी और आखिर इन ग्लासेस में ऐसा क्या खास है, जिस पर सिन उसे बताती है कि इन ग्लासेस को पहनने के बाद तुम एस लाइंस को देख सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे।